कभी सोचा है एक ऐसी रात के बारे में जो आम रातों जैसी बिल्कुल नहीं है? एक ऐसी रात जब कहते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता है और एनर्जी अपने पीक पर होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्यों की। चलिए जरा सोचिए, एक ऐसी रात के बारे में जो साल की बाकी 364 रातों से एकदम अलग है। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट है। ये वो रात है जब माना जाता है कि सारी हलचल, सारा शोर, सब कुछ थम सा जाता है। पूरा ब्रह्मांड एक गहरी शांति में चला जाता है, एक ऐसी स्टिलनेस में जहां चेतना को महसूस करना सबसे आसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि महाशिवरात्रि क्या सिर्फ व्रत और पूजा पाठ का एक त्योहार है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है जिसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस रात के नाम का असली मतलब क्या है। महाशिवरात्रि, पता है, ये शब्द ही अपने आप में एक पूरा रहस्य समेटे हुए हैं। देखिए, महाशिवरात्रि को अगर तोड़ें तो 3 शब्द निकलते हैं। महा यानी महान, शिव यानी परम चेतना या वो तत्व जो कल्याणकारी है, और रात्रि तो इसका सीधा सा मतलब हुआ वो महान रात जब शिव तत्व, मतलब वो एनर्जी जो इस पूरी सृष्टि का आधार है, अपने चरम पर होती है। अच्छा, इस रात के महत्व को समझाने के लिए पुराणों में 2 बड़ी ही खास कहानियां मिलती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें बहुत गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं जो इस रात की ताकत को बताते हैं। पहली कहानी है शिव और शक्ति के दिव्य विवाह की। ये सिर्फ 2 देवताओं की शादी नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड के 2 सबसे बुनियादी सिद्धांतों का मिलन था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। शिव को माना जाता है चेतना यानी कॉन्शियसनेस जो स्थिर है, और पार्वती है शक्ति यानी एनर्जी जो हर चीज को चलाती है। इन दोनों का मिलन ही तो सृष्टि है। कहते हैं शक्ति के बिना शिव शव के समान है, और शिव के बिना शक्ति अनियंत्रित हो जाती है। तो महाशिवरात्रि इसी परफेक्ट बैलेंस की रात है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन की एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से। ये कहानी शिव के त्याग और करुणा को दिखाती है, जिसने पूरी सृष्टि को तबाही से बचाया था। जब समुद्र मंथन से अमृत की जगह सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। कोई रास्ता नहीं था। तब सबकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस जहर को अपने गले में रोक लिया, और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये रात उनके इसी महान बलिदान की भी याद दिलाती है। पर इन पौराणिक कथाओं से भी आगे एक और पहलू है जो है स्पिरिचुअल और थोड़ा बहुत साइंटिफिक। योग परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक असली कॉस्मिक घटना है जिसका हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। योग विज्ञान कहता है कि इस रात को ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह होती है कि धरती पर एक खास गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और इसकी वजह से इंसान के शरीर में एनर्जी कुदरती तौर पर ऊपर की तरफ उठती है। तो इसका मतलब यह है कि इस रात को अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना, जैसे कि ध्यान की मुद्रा में, इस ऊपर उठती हुई एनर्जी के फ्लो के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसीलिए इसे आध्यात्मिक तरक्की के लिए साल की सबसे पावरफुल रात माना जाता है। तो फिर इस कॉस्मिक एनर्जी का फायदा उठाने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए है कुछ खास अनुष्ठान, और ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक तरह से इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। सबसे पहला है उपवास। अब उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। अगर इस शब्द को समझें, उप यानी निकट और वास यानी रहना, मतलब परमात्मा के उस दिव्य ऊर्जा के निकट रहना। और होता यह है कि जब पेट हल्का और खाली होता है तो मन भी शांत और फोकस्ड हो जाता है। इससे ध्यान और गहरा होता है, और इस रात की जो दिव्य ऊर्जा है उसे बेहतर तरीके से महसूस किया जा सकता है। और दूसरा है रात भर जागना, जिसे जागरण कहते हैं। ये असल में शरीर की एनर्जी को उस ऊपर उठते कॉस्मिक फ्लो के साथ अलाइन करने में मदद करता है, मतलब उस ब्रह्मांडीय प्रवाह के लिए खुद को जागरूक बनाना। इस रात शिवलिंग की पूजा का भी खास महत्व है। पर शिवलिंग है क्या? लिंग का संस्कृत में मतलब है चिन्ह या प्रतीक। तो ये उस निराकार, उस फॉर्मलेस डिवाइन का प्रतीक है, ना कि सिर्फ एक मूर्ति। एक और कमाल की बात यह है कि शिवलिंग का जो अंडाकार यानी इलिप्टिकल शेप है, वो ब्रह्मांड और ग्रहों के आकार से मिलता जुलता है। ये असल में सृष्टि और प्रलय के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र का प्रतीक है,
जहां से सब कुछ शुरू होता है और आखिर में सब उसी में मिल जाता है। तो इन सभी कहानियों, साइंस और रिचुअल्स, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? इसका मकसद है अपने भीतर मौजूद उस शिव तत्व को पहचानना और उसे जगाना। शिव को विनाश का देवता तो कहते हैं, पर वो किस चीज का विनाश करते हैं? वो विनाश करते हैं बुराई का, अज्ञान का, अहंकार का और हमारे अंदर के हर तरह के अंधेरे का, ताकि एक नई और बेहतर चेतना का जन्म हो सके। और यही इस रात का सबसे बड़ा संदेश है। महाशिवरात्रि बस यही याद दिलाती है कि शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। वो दिव्य शक्ति, वो परम चेतना हम सब में है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि ये रात तो एक मौका है, तो कोई अपने भीतर के इस अंधेरे को मिटाकर उस परम चेतना को, अपने भीतर के शिव को जगाने के लिए क्या कर सकता है?